हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं फंक्शन। सबसे पहली बात, फंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ कोड होता है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, हमें उसे बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें फंक्शन के साथ ये मिलता है कि कोड रीयूजेबिलिटी होती है हमारी। तो आप इसका एग्जांपल देखिए अभी के लिए। सबसे पहले फंक्शन जब भी हम डिक्लेयर या फिर इसे एक तरीके से बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका रिटर्न टाइप देना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। फिर फंक्शन का नाम, फिर फंक्शन के पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, वो ऑप्शनल पार्ट होता है हमारा। फिर फंक्शन की बॉडी होती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल बनाए फंक्शंस के, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला फंक्शन का एक जो एग्जांपल है, मैंने इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो आप इसका एग्जांपल देखिए। वॉइड मैंने लिया, वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं है, तो हम इसे वॉइड लिखते हैं। ब्लैंक नहीं लिख सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम इसे वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। हमने लिखा फंक्शन, माय फंक्शन मतलब फंक्शन का नाम हुआ। फिर हमने पैरेंथेसिस ओपन किए, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया। फिर हमने ब्रेसेस ओपन करके फंक्शन की बॉडी लिखी। फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है जिसकी फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होगा लेकिन पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका सबसे पहले लिखा है रिटर्न टाइप इंटीजर, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर होनी चाहिए। फिर हमने फंक्शन का नाम लिखा, फिर हमने पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, एक तरीके से पैरामीटर, और फिर हमने ब्रेसेस ओपन करके फंक्शन की बॉडी लिखी। फिर हमारे पास फाइनल एग्जांपल जो है फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने जैसे लिखा यहाँ पे इंटीजर, तो आप जानते हैं इसका रिटर्न टाइप हुआ। रिटर्न टाइप मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में क्या क्या होता है। फिर हमने लिखा फंक्शन का नाम, फिर हमने उसके अंदर पैरामीटर पास किए। हमने लिखा इंटीजर ए, स्ट्रिंग बी, फ्लोट सी, तो हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग करी हमने फंक्शन के अंदर ही करी है। तो मतलब जैसे आप देख सकते हैं फंक्शन के बिल्कुल सिमिलर है, फंक्शन के जैसे ही, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसका एक रिटर्न टाइप है जो कि वॉइड है, इसका मतलब ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर हमारा फंक्शन का नाम हुआ, तो यहाँ पे मेन लिखा है। फिर हमने पैरेंथेसिस ओपन किए, फिर इसके अंदर हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। फिर हमारी ये फंक्शन की बॉडी हुई। तो अब हम इसे ही बनाते हैं अपने खुद खुद से। तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड। स्टैटिक को आप अभी भूल जाइए क्योंकि मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है। मैंने लिखा वॉइड, इसका मतलब फंक्शन की कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन का नाम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। और यहाँ पे हमने लिख दिया हमारे कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हमारी फंक्शन की बॉडी हुई, तो हम फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन with no return value and no parameters। होपफुली मैंने स्पेलिंग सही लिखी है और यहाँ पे कुछ भी टाइप हो रहा है। हमारा ये हो गया स्टैटिक फंक्शन, सॉरी ये हमारा वॉइड फंक्शन हुआ, फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। तो अगर हमें इसे रन करना है, सॉरी इसे यूज़ करना है, तो हम इसे यूज़ करेंगे डायरेक्ट फंक्शन का नाम देके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन विथ नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड की, और मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे अब यहाँ पे रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला फंक्शन सक्सेसफुली रन हुआ, फंक्शन विथ नो पैरामीटर, सॉरी नो रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। तो ये वो हमारा पहला फंक्शन का टाइप। फिर हम दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं स्टैटिक इंटीजर फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। तो हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करने वाले, लेकिन हमारी इसमें रिटर्न वैल्यू होने वाली है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विथ नो रिटर्न इंटीजर रिटर्न वैल्यू लिख देते हैं, इंटीजर रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। हमने यहाँ पे ऐसे लिखा। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पहले फंक्शन में कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने वॉइड लिखा। लेकिन हमें इसमें रिटर्न करना पड़ेगा कुछ वैल्यू, तो हम रिटर्न ऐसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। इसका मतलब ये है कि जैसे ही फंक्शन सक्सेसफुली रन होगा तो सबसे आखिरी में ये रिटर्न करेगा 0। फिर हम आगे कुछ भी कर सकते हैं उस वैल्यू को यूज़ करके, उसे हम देखेंगे कैसे। तो अब मुझे जैसे ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। तो हमारा ये दूसरा फंक्शन हुआ। मैं चाहूँ तो इस पहले फंक्शन को कमेंट कर सकता हूँ, मैं इसे यहाँ से वापस रन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लिखा रहा फंक्शन विथ इंटीजर रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। तो हमारा ये दूसरा फंक्शन हुआ जो कि हमने यूज़ किया, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड नो पैरामीटर्स। अब हमारा तीसरा फंक्शन आता है स्टैटिक
अब हम यहाँ पे एक तरीके से दूसरा रिटर्न वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्ट्रिंग। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड पैरामीटर्स। पैरामीटर हम पास करते हैं जैसे इंटीजर ए, स्ट्रिंग हमने बी पास करी और फ्लोट सी। अब पैरामीटर कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हम सिर्फ फंक्शन का टाइप देख रहे हैं कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसे करते हैं तो यहाँ पे एक एरर मैसेज टाइप का आता है कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमें सबसे पहले रिटर्न करना ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से, तो हमारा ये रिटर्न हो रहा है। हालांकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विथ स्ट्रिंग रिटर्न वैल्यू एंड सम पैरामीटर्स। हम इसे सेव करेंगे और इसे अब हम रन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे 3 फंक्शन बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे दूसरे फंक्शन को भी कमेंट करने वाला हूँ और तीसरे फंक्शन का नाम लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड पैरामीटर्स। तो हमारे पास ये तीसरा फंक्शन अब मैं इसे रन करने वाला हूँ। इसमें कोई एरर है? फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड पैरामीटर्स, यहाँ पे कोई एरर आ रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आनी चाहिए थी। हाँ, मैंने पैरामीटर्स पास नहीं किए, मुझे पैरामीटर पास करने, तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 15 पास कर देते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू हम टाइप करते हैं टट्स इन हिंदी और तीसरा हमारा पैरामीटर था, हमें पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, तो हम तीसरा पैरामीटर पास करेंगे 4.0f। इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें पैरामीटर्स हैं। पहले 2 फंक्शंस में पैरामीटर्स नहीं थे तो हमने पैरामीटर्स पास नहीं किए, लेकिन हमारे इस फंक्शन में पैरामीटर्स हैं तो इसलिए हमें इसे पास करना पड़ा। तो हम इसे रन करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लिखा आ गया स्ट्रिंग फंक्शन विद स्ट्रिंग रिटर्न वैल्यू एंड सम पैरामीटर्स।